नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीए परीक्षा में पूरा कॉपी भर के चले आते हैं और अगर आप सोचते हैं कि आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बीए परीक्षा में केवल कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, उसके साथ में आपकी कॉपी के अंदर 3 चीज़ें और भी लिखी होनी चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको लिखे बगैर अगर आप पूरा कॉपी भर देंगे फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, बीए परीक्षा के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं उनका टारगेट होता है कि मुझे 3 घंटे के अंदर 30 पेज की कॉपी भरना है। दोस्तों ये टारगेट बहुत अच्छी है, हर किसी को बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 घंटे में केवल और केवल 30 पेज की कॉपी भरने का टारगेट बनाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि केवल कॉपी भरने से आपको नंबर नहीं मिलता है। इस बात को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। आपको नंबर मिलता कैसे है ये समझ लीजिए। देखिए, 3 घंटे में 30 पेज की कॉपी भरने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है दोस्तों प्रश्न का सही तरीके से उत्तर लिखने से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कॉपी में 3 चीज़ें कौन सी है जिसके होने से आपको नंबर मिलेगा। अगर वो 3 चीज़ें आपकी कॉपी में नहीं है तो आप चाहे 30 पेज लिख दें, जितना कॉपी है उतना लिख दें, फिर भी आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो आइए जानते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला है आपका हेडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि परीक्षा के अंदर जो है हेडिंग दोस्तों बहुत ही मायने रखता है। एग्जामिनर जो जांचने वाले होते हैं वो पहले हेडिंग ही चेक करते हैं। तो आपकी कॉपी के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो है हेडिंग होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जो है मोस्ट और इम्पोर्टेंट हेडिंग ही चेक करते हैं कि आप किस तरीके से हेडिंग को लिखे हैं। दूसरा आपका कॉपी में चेक होना चाहिए दोस्तों, दूसरा आपका लिखा होना चाहिए, वो है लिखावट। अगर आपकी लिखावट अच्छी है और आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिखे हैं तो आपको नंबर मिलता है। और तीसरा है दोस्तों पेज। यहाँ पे पेज का मतलब ये है कि मान लीजिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है दोस्तों जिसका उत्तर में 500 शब्दों से ज़्यादा लिखना होता है, अगर उसके अंदर अगर आप कम से कम 7 से 8 हेडिंग के अंदर अगर आप उसका उत्तर लिखे हैं और 500 शब्दों में उसका उत्तर दिए हुए हैं, जिसके यानी प्रश्न के अनुसार अगर आप उत्तर लिखे हुए हैं, तो उसका जो 500 शब्दों में जो लिखना होता है कम से कम 3 से 4 पेज के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 3 से 4 पेज में उसका उत्तर लिखना होता है। तो एग्जामिनर ये चेक करता है कि आप उसका उत्तर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर हमें 500 शब्दों से ज़्यादा लिखना होता है, उसका उत्तर आप कितने पेज के अंदर लिखे हैं। तो उसका उत्तर अगर आप 3 से 4 पेज के अंदर यानी कि प्रश्न के अनुसार 500 शब्दों से ज़्यादा लिखे हैं तो आपको नंबर मिलता है। तो ये 3 चीज़ें जब तक आप अपने कॉपी के अंदर नहीं लिखेंगे, हेडिंग, लिखावट और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 3 से 4 पेज के अंदर, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, चाहे आप पूरा कॉपी भर के चले आइए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्या पूरा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं कॉपी, वो पागल नहीं है, वो हर चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग चेक करते हैं, क्योंकि बीए का आप एग्जाम दे रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। और बीए के एग्जाम में दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको लिखना है तो पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप केवल पूरा कॉपी भर के चले आएंगे तो एग्जामिनर को भी यही लगेगा कि आप केवल कॉपी भरने के चक्कर में हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है 1 से 2 हेडिंग के अंदर पूरा उत्तर लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसका उत्तर 7 से 8 हेडिंग बना के देना है। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो कॉपी है और जो एग्जामिनर चेक करने वाले होते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है एक्सप्लेन करते हुए लिखे हैं, पूरा विधिवत लिखे हैं। ठीक है, तो इससे जो है एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है। मान लीजिए अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको कम से कम 9 नंबर दे ही देता है, अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हेडिंग बना के लिखे हैं तो। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा उत्तर याद करके लिखना मुश्किल है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि हेडिंग बनाना और अपने दिमाग का यूज अगर आप करेंगे तो हेडिंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। आपकी हेडिंग जो है अगर प्रश्न से मिला करके लिखी गई है, इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए कि बीए परीक्षा में हेडिंग कैसे लिखें। तो हेडिंग अगर आप अच्छे तरीके से लिखे हैं प्रश्न के अनुसार, तो आपका अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 9 नंबर मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि परीक्षा के अंदर 3 चीज़ें ऐड करके लिखेंगे। और अगर आपका टारगेट है कि 3 घंटे के अंदर 30 पेज कॉपी भरना है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केवल कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है। अगर आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चन हल करने हैं, परीक्षा के अंदर 5 क्वेश्चन हल करने हैं और उन 5 क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लिखने के बाद केवल 25 पेज में ही भर जाता है,
बात को समझिएगा। 5 क्वेश्चन करने में अगर आप 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है, 5 क्वेश्चन करना है आपको, और अगर उन 5 क्वेश्चन का आंसर 25 पेज में हो जाता है तो आपको 30 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 30 पेज लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर जो है कि हेडिंग में देना है और एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, विधिवत तरीके से लिखना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। और आपको अगर आपका उत्तर 25 पेज के अंदर हो जाता है तो आपको 30 पेज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 25 पेज में उत्तर लिखिए, आपको नंबर मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। और अपनी कॉपी के अंदर ये 3 चीज़ों को जोड़ करके उसके बाद कॉपी भरिए, कोई टेंशन नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसे लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना